सेकंड प्लीज सर एक सेकंड लुक राइट थैंक यू Self is from Muzaffarnagar, so you can understand इन्हीं की जगह की बात है, so he completely connects with the story and most important मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री सत्यपाल सिंह जी और हमारे कॉमेडियन जॉनी लीवर जी और हमारे जितने भी आदरणीय जो गेस्ट है जितने भी आए हुए हैं और मेरे प्यारे दोस्तों, मुजफ्फरनगर 2013 का इस जो ट्रेलर लॉन्च का जो शुभ अवसर पर मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक साल के मेहनत के बाद, दिन रात कड़ी मेहनत, आज हम शायद यहां तक पहुंच गए और इसे देखते हमें ऐसा लग रहा है कि आज एक छोटा सा बच्चा जब चलना शुरू करता है तब उसे देख के उसका माँ बाप को जो खुशी होती है ना, वो ठीक वही खुशी हो रही है आज। जो मुजफ्फरनगर 2013 ये दंगा दिखाना नहीं था हमें, और इसके साथ किसी का जो हुआ दंगा, जो हो गया, उसका ना पोस्टमार्टम करना है, जो हो गया। और इन लोग इसमें जो लोग और कुछ जो हालात हुआ है उसको आगे नहीं होना चाहिए, ये मेन मकसद है इसका। और जब मैं इसका जो फिल्म का शुरुआत के लिए जो गया लोकेशन देखने और जो इसका कुछ रिसर्च करने गया, उस जगह पे गया जहाँ ये घटना घटी है, तो देख के ऐसा लगा कि ये जो हिंदुस्तान का किसी भी कोने में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा। तो फिर हम लोग बैठ के इतना उसके मेहनत किए, इसका डिटेल निकाले, सब रिसर्च करने के बाद फिर एक स्क्रिप्ट बन गया। फिर मनोज जी ने अपने हिसाब से वहाँ का होने के बाद सारा डिटेल्स निकाल के रखे थे, क्या होता है, क्या हुआ, क्यों, कैसा, इसका नतीजा क्या हुआ। सो फिर उसको एक फिल्म के जरिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मेन मकसद है कि फिल्म तो है, हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो फिर हम इसी जरिए लोगों को दिखाना पड़ेगा। और कोई हमें पता नहीं है कैसा लोग इसको लोगों को रोके। हम कोई ना सोशल रिफॉर्मर है, कोई एक्टिविस्ट है नहीं है, बस फिल्म बनाना जानते हैं। बस उसके जरिए लोगों का थोड़ा सा ये जातिवाद है, जो लोगों का मन में भेदभाव है, उसको थोड़ा सा मिला के सब मिलजुल के चलना चाहिए। ये एक फिल्म के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। और इसमें मुझे अभी जितने भी लोग सहयोग किया, जो मेरे एक्टर्स, स्पेशली मेरे जो हीरो, जो हर टाइम मेरे हर चीज में, हर डिटेल में मेरे साथ, हर टेक्निकल चीज से लेके हर चीज में मुझे बहुत, आज जो यूथ है, हो सकता है हम थोड़ा सा 18 साल पुराने हो गए, वो तो अभी के है, थोड़ा सा कुछ चीजें उनके अंदर आता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे, वो लेता था मैं टिप्स। जो देव शर्मा और ऐश्वर्या देवन जो आज है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम से आई नहीं है, सो वो भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, अच्छी एक्ट्रेस है। और उसके बाद अनिल जॉर्ज और मुसलिन कुरैशी और एकांश भारद्वाज, याकूब गौरी और हमारे बहुत पुराने मित्र रवि खन्ना जी और संदीप बोस, ये सब लोगों ने एक एक्टर छोड़ के और एक घर का फिल्म समझ के मुझे कोऑपरेट किया। हर ना डेट का प्रॉब्लम कभी किसी ने दिया, हर सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। उसके बाद भी जब भी मैं डेट के लिए बोला तो मैं 3 शेड्यूल में फिल्म बनाई है, और 3 शेड्यूल बनाना एक न्यू प्रोडक्शन के लिए इतना आसान नहीं है। तो ये सब लोगों ने कोऑपरेट किया, और मेरे जितने भी टेक्नीशियन और जितने भी मेरे क्रू मेंबर, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अब पहले ट्रेलर देखना चाहिए, इतना इंतज़ार कराना भी ठीक नहीं है। तो बस I think sir ने सही कहा है. I rightly said. I think it's time to watch the trailer. We've all been waiting to see. I think इनको हमें उतरना पड़ेगा. King of comedy in Bollywood, Johnny sir, I'm going to request you to join me on stage, please. I request Harish sir to present a token of our appreciation to Sri Satyapal Singh ji, and Manoj sir to kindly present the bouquet to Johnny sir.
अपने सारे एक्टर्स को मैं एक बार स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। Come on, come मिस्टर on. Can we have the देव शर्मा, entire team of आकाश Muzaffarnagar भारद्वाज, 2013 रवि on जी, stage? मुरसलीन कुरैशी। So that's the entire Muzaffarnagar 2013 family right here on stage. मेरे लिए कुछ सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और मनोज कुमार को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के बारे में ये एक ऐसी फिल्म बनानी सोची और हरीश कुमार डायरेक्टर जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाने का प्रयत्न किया तो आपको मालूम चलेगा कितनी अच्छी बनी है। और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। 2013 में जब ये राइट हुआ, मैं यहीं, बहुत लोगों को मालूम होगा, मैं पुलिस कमिश्नर था यहाँ पर। मुझे मालूम नहीं, मनोज ने जरूर ये बात रखी होगी, 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उस समय भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मेरठ के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ी बात थी। खुद हमारे गांव में, हम तो उनको ताऊ बोलते थे, ताऊ सुलेमान, मुस्लिम कम थे, उन्होंने ठानी कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है। मुझे नाम याद है अभी भी, इतने साल पुराना। बाद में मैंने सुना, मैं तो 47 में नहीं था, बाद में पैदा हुआ। तो गांव के लोगों ने पंचायत की कि जब तक हम हैं तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये स्थिति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी 1947 की बात में कहा। तो इतना अच्छा ये माहौल 2013 में इतना खराब कैसे हो गया, ये हम सब लोगों को बड़ा चिंतित करने वाला विषय है। और मैंने यहीं से पुलिस वालों को फोन किया, सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा खुद क्लास फेलो, मुझको भी मालूम नहीं था, उसने मुझे टीवी पर देख, मैं टीवी वगैरह पे आता ही था काफी, आप लोगों ने देखा होगा, उसको मालूम चला, उसने मुझे खुद फोन किया। मैंने उसको पता किया, भाई तुम कहाँ हो? कहता मैं मुजफ्फरनगर का एसडीएम हूं। जहां दंगा हुआ, मेरा खुद का क्लास फेलो वहां का एसडीएम था, और उसने अपनी आंखों देखी उसके सामने क्या हो रहा है, वहां के मिनिस्टर क्या गड़बड़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे कैसे ये दंगा हुआ, उसने बातें बताई। मैंने वहाँ के आईजी से बात की, डीआईजी से बात की, वहाँ के डीएम से बातें की, किस तरह से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार से खत्म किया गया। और ये दंगा, मैं तो स्टेटमेंट दिया था उस जमाने में भी, बाद में मैं बोला हूँ, ये कंप्लीट फेलियर, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जब ये ऐसा हो रहा था उसने कुछ किया नहीं। खैर अच्छी बात यह है कि इस फिल्म के जरिए अगर दोबारा हम इस प्रकार का कम्युनल हार्मनी का, इस प्रकार का प्रोग्राम कर सकें, लोगों के दिल आपस में दोबारा जोड़ सकें, वो बहुत बड़ी बात होगी। और मेरा विश्वास है कि जिस ताकत के साथ, जिस भावना के साथ, जिस इरादे के साथ ये फिल्म बनाई गई, मेरा पूरा विश्वास है उसमें कुछ न कुछ तो इसमें ज़रूर सफल होना चाहिए। आज कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल जो फैब्रिक है वहाँ की,
वो पूरी तरह से टूट चुकी है 2013 के बाद। इस बार कुछ लोगों ने कोशिश किया लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो मुझे लगता है फिल्म देखकर जरूर शायद माहौल कुछ बदलेगा, और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, मुझे बहुत बातें मालूम है। हो सकता है मनोज मेरे से लिखने से पहले मेरे से भी कुछ पूछता, शायद मैं कुछ और इनपुट इसको दे पाता। इसने बनाने के बाद मुझे याद किया, तो इसको मैं पुनः बधाई देता हूँ। ये तो अपना ही लड़का है, तो इसलिए हैं, तो इससे कोई बात नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि उस विषय पे इसने काम किया। मैं पूरी की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको पुनः सादर नमस्ते करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पिक्चर चले, लोग देखें। मैं देव का और थैंक्स कहता हूँ, देव ने मुझे बुलाया। देव बहुत प्यारा फैमिली का बच्चा है हमारा, डैडी हमारे दोस्त हैं, और डायरेक्टर साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब जो सोच कर इस फिल्म को बनाए। मुझे देव ने बताया, ये जो ट्रेलर तो आपने देख लिया है, लेकिन आप फिल्म देखकर लोग खुश होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है, और मैसेज बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज हो तो मज़ा आता है। मैंने भी दंगों पे बहुत सारे आइटम बनाए हैं। जब भी यहाँ होता था मुंबई में, तो मैंने कुछ ना कुछ आइटम बनाए इस पर। मुझे याद है जब 84 में दंगे हुए, दंगों में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी दंगों में हुई थी साहब। हाँ, आपको बताऊं, ऐसी शादी कि सब कुछ कैंसिल करके एक बत्ती लगा के मोहल्ले में बैठ के शादी की मैंने। कर्फ्यू में शादी की मैंने। जब दंगे फैलते हैं तो कई बातें निकलती हैं, और एक जोश होता है। किस कारण से दंगे होते हैं, कारण बाद में पता चलता है, तो फिर वो शर्मिंदा होते हैं। अच्छा, ये कारण था क्या? इसके बीच में कईयों का कारण हो जाता है बिना कारण। तो जोश होता है, हम छोड़ेंगे नहीं, हर बार बदला लेंगे। 4 बदले हमारे अस्पताल में आए, उनके भी बच्चे अस्पताल में लाएंगे, उनको भी देख, ये सब चलता रहता है। वो 4-5 दिन के बाद कोई नजर नहीं आता है। 4-5 दिन के बाद में कोई देखने भी नहीं आता है। बाल बच्चे आ रहे हैं, वो पड़ा हुआ बेचारा, कोई क्या कर रहा है, अरे कोई ऐसा हो गया, इसकी टांग तोड़ दी, हम भी टांग तोड़ेंगे यार, क्या बात है, अरे यार आदमी बेहोश है यार, क्या बताओ यार, वो उसका ये हो गया, फलाना हो गया। अरे एक तो यार बंदा बेचारा कोमा में है यार, यार 15 दिन हुआ कोमा में। अरे तू क्या 15 दिन की बात करता है यार, एक तो 47 से पड़ा हुआ है कोमा में यार, क्या बात कर रहा है? हाँ 47 से पड़ा हुआ है, ये 47 से पड़ा हुआ है, 47 से पड़ा हुआ है। बोला हाँ, बीच बीच में होश में आता है, होश में आते पूछता है गांधी जी ने खाना खाया, फिर लेट जाता है। तो ये तब से चल रहा है। तो हम फिल्मों के जरिए हमारे डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि कहीं तो थम जाए, लोगों की आंखें खुले, एंटरटेनमेंट के साथ एक आर्ट के जरिए कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. मैं जॉनी भाई से पूछना चाहूंगा। जॉनी भाई, माय क्वेश्चन इज टू यू, इफ यू कैन सी मी। जॉनी भाई, जॉनी भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जॉनी भाई, कितना बदलाव आएगा जब हम इस तरह के, देखिए एक दंगा ऑलरेडी हिंदुस्तान देख चुका है मुजफ्फरनगर की शक्ल में, जब इस तरह की फिल्म बन के आती है तो कितना बदलाव आएगा और कितना सही मैसेज जाएगा। जब हम हारमोनी की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम एक भाईचारे की बात करते हैं, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट? नहीं, देखिए फिल्मों के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं लोगों को। देखिए हमारे हाथ में है नहीं, हमारा जो देश है ना, इतने स्टेट्स हैं और सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और फॉरेनर लोग आते हैं, वो देख के थोड़ा घूमते कहते हैं कि इस देश को वाकई में खुदा पे यकीन नहीं करता था, खुदा ही चला रहा है इस देश को। तो बहुत कठिन है, हमारे लीडरों के लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं राइट सर? हाँ, सबको संभालना, एडजस्ट करना। साहब भी खड़े थे ना जी। तो ये
होता है, होता रहता है, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि लोगों को लोगों तक क्या बात हम पहुंचाए, एक मैसेज पहुंचाए, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे देखिए, बाकी ऊपर वाला है। मेरा सवाल सत्यपाल जी के लिए। सत्यपाल जी, आपने अभी कहा कि आपके क्लास फेलो थे, एसडीएम थे, और उस दौरान आपकी बातचीत हुई तो वहाँ कुछ बातें आपके सामने खुल के हैं, इट्स अ सिस्टम फेलियर। इट मींस यू आर सेइंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। डू यू थिंक यूपी गवर्नमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द व्हाट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर ड्यूरिंग 2013? I mentioned earlier, it was not responsible at all. In fact, they are responsible for creating this kind of the riot. They did not act in time. And the officers who were working actually according to law, they were transferred within days. They were not allowed even to perform. But I am sure the kind of film it has been made, I'm sure it will give a very, very positive message, a message of communal harmony, social harmony in the society, and it will prove a very, very successful film. Okay, my question is to Dev. Dev, do you think it's a good start? This is your first solo film, if I'm not wrong, and that too in a very sensitive subject. Yeah. Do you think it's a good start? The trailer look amazing. It is very promising what we have seen just right now. Do you think it's a good start? Instead of going for a romantic film, you have chosen a sensitive subject. Well, thank you so much for asking this question first of all. Well, I couldn't have asked for anything better than this because हमेशा से बचपन से हमारी कंडीशनिंग इसी तरीके से की गई थी कि बेटा सब इक्वल होते हैं, भेदभाव नाम की चीज कभी मत रखना, किसी के साथ मत रखना, जो खाते हो बांट के खाओ, जो मिलता है बांट के उसको साथ में रहो, अच्छी खुशी में सबके साथ रहो, दुख में सबके साथ रहो। और मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला आउट ऑफ सो मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री कि मेरे ज़रिए जो है इस फिल्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम पॉजिटिव तरीके से ठीक करते आ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि हिंदू मुस्लिम ये सब बाद में आया है, जो हम मज़हब आए हैं ये बाद में आए हैं, पहले हम इंसान हैं। और इंसान जो होते हैं वो अभी आप नहीं जानते मैं कौन हूं, लेकिन मैं गिर गया तो 10 जने मुझे खड़ा करने के लिए आ जाएंगे, यहाँ पे हाथ देने आ जाएंगे, वही इंसानियत है। तो इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है और इंसानियत को हमने इसमें दिखाया है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। और जो चीज़ शायद हमारे यूट्यूब पे, इंटरव्यूज़ पे या न्यूज़ के दौरान उन दिनों नहीं दिखाई गई थी कि कितने सारे मुस्लिम्स ने कितने सारे हिंदुओं की मदद की, उन्हें अपने मस्जिद में पनाह दी, उन्हें बचाया, कितने सारे हिंदुओं ने अपने अपने घरों में मुस्लिम फैमिलीज़ को रखा जिससे कि इसको हार्म ना पहुंचे। और मोहब्बत नगर जो मुजफ्फरनगर का पुराना नाम था उसको बरकरार रखते हुए वो मोहब्बत को जिंदा रखा, आज भी जिंदा है। और मैं वहाँ शूट करके आया हूँ, मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है वहाँ पे। थैंक यू। मनोज जी, एक ये रियल इंसिडेंट पर फिल्म बनाई है, क्या क्या दिक्कतें आई एक्चुअली लिखते वक्त या फिर आप जब बना रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, बिकॉज यू वांटेड इट्स अ रियल इंसिडेंट, और क्या दिक्कतें आई थी? कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है एक्चुअली यहाँ का जो मनोज जी वहीं का जो लोकल होने की वजह से इनको डिटेल सब पता था कि क्या है, क्यों हुआ, इनके सामने ही हुआ सब सारा चीज। लेकिन फिर भी फिल्म के जरिए बहुत सारी चीज हमको दिखा नहीं सकते हम लोग, जितना पॉसिबल है हमने उसमें दिखा दिए कि वायलेंस भी उतना ही लिमिटेड में दिखा सकते हैं हम लोग। और ये क्या है कि एक वायरस है ये जो हमारे समाज में कि कम्युनल डिफरेंसेस पैदा करता है, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लोग मिलजुल के रहेंगे तो अपना प्रोग्रेस कितना होगा, बिजनेस में दिमाग चलेगा और चीज़ों में चलेगी। ये कास्टिज्म में इसमें उसमें इतना लोग जान, कितने लोगों का घर जल गया, कितना क्या क्या हुआ इसमें। सो इसको एक कमर्शियल शेप दिया, पूरा दंगा दिखा के फिल्म नहीं बना सकते, इसके लिए फिल्म को एक कमर्शियल शेप में बनाया पूरा कि फिल्म के अंदर दंगा है, दंगे के लिए फिल्म नहीं बना है कि इसको कंप्लीट कमर्शियल फिल्म में एक सीधा साधा सा एजुकेटेड लड़का है कि जो मुजफ्फरनगर में आता है, अपना लीव पे आता है, उस टाइम पे उसके साथ क्या क्या गुजरता है, तो फिर उस जो दंगे के टाइम पे वो लोगों को मदद करने के लिए जाता है, हेल्प करने के लिए कि कहीं भी किसके साथ भी तकलीफ हो रहा है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसी को क्रिमिनल बना देता है ये जो सिस्टम है सब सारा चीज। सो हाउ यू कम आउट ऑफ दिस ऑल दिस इज नॉट अबाउट दैट कम्युनल क्लैशेस, दिस इज बट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट, इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है इसके लिए है सब। हरी जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी।
डायरेक्टर साहब मनोज जी बोलते कि हम आप ही बोल दो फिल्म के बारे में, क्योंकि आपने स्क्रीन प्ले लिखा है, आप ही बताओ बोल रहे हैं। मैं लिखना जानता हूँ जी, बोलना नहीं। की वजह से पैदा होती है अक्सर, ये लोग कराते आ रहे हैं, ऐसे लोग कहते, लोगों का मानना है। तो क्या मेन कल्प्रिट इट्स लाइक अभी तक आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कल्प्रिट को सजा मिला है क्या नहीं मिला, ये इंडिया यहाँ पे टाइम लगता है, ये बहुत बड़ा इशू था। ये दंगा एक छोटा चीज नहीं था, इसमें कई लोग इसमें अपने सब खो दिए, किसी का जान गया, किसी का रिश्तेदार गए, किसी का घर गया। और इंडिया में जो सिस्टम है, कानून है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, इसके लिए टाइम लगेगा। ये कोई एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं था, तो इतना बड़ा दंगा हुआ तो डेफिनेटली इसमें तो टाइम लगेगा। इसके लिए हमारे फिल्म में हमने ये नहीं दिखाया कि भाई ये इसको सजा मिला उसको मिला, कि इसको अनफिनिश वे में रखा। हाँ, जिस चीज में जो लगते हैं इसको सपोर्ट करते हैं, दंगे को या कुछ भी ऐसा डिफरेंसेस पैदा करते हैं या भेदभाव करके या वोट बैंकिंग करते हैं उस इसके कम्युनल चीज से, सो वो चीज को हमने दिखाया। उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उनको सजा मिला, बट इसमें जो इसका जो प्लानर है वो अभी तक कल्प्रिट कौन है क्या है पूरा इसका प्रूव नहीं हुआ। जब तक कोर्ट नहीं बताता तो हम भी नहीं बता सकते फिल्म में, तो उसको अनफिनिश ही रखा है हम लोग। ठीक है, बट इससे मैसेज ये है कि आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। ये देखने के बाद कि कम से कम जो फिल्म देखते हैं वो लोग बोलेंगे ये नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। सो कम से कम जो ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में इतना नहीं है ये सब डिफरेंसेस, सब मिलजुल के हम काम करते हैं, बट जो और जो कुछ जगह है वहाँ पे है, वहाँ के लिए भी एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं फिल्म के जरिए। सत्यपाल साहब कुछ कहना चाहेंगे? मेरा जो पहला क्वेश्चन था खास उसमें। नहीं, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे उन्होंने पहले बताया, सारी बातें फिल्म के अंदर दी नहीं जा सकती। शायद कितनी हिंसा हुई, कितनी वायलेंस हुई, उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, और कितने लोग जिसको हम बोलते हैं इनोसेंट, बिल्कुल निर्दोष लोग थे, उन्होंने भी कितना सफ़र किया। ये बहुत बातें ऐसी हैं, इसके बारे में तो बहुत लोगों को मालूम भी होगा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने उसमें एक कमीशन बैठाया था, कमीशन ने भी अपनी इसमें रिपोर्ट दी है, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट भी ज़्यादा भरोसे करने लायक नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, पता लगाएंगे। मेरे बहुत बातें मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसको बताना ठीक नहीं है इस मौके पर। मैं पहले, जैसे मैंने कहा, मैं उस समय एक पुलिस अफसर था, पहले पुलिस अफसर हूँ, बाद में पॉलिटिशियन हूँ। तो पहले मैं समाज खुश रहे, समाज जो है सब सुरक्षित रहें, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इंसानियत का मतलब वही है, धर्म वही है जो सबको सुरक्षित कर सके, और हम उसमें फेल हो गए। और ये सबसे बड़ा जो काम है, देखिए किसी भी समाज के अंदर किसी भी समय किसी भी एज में गुंडे भी रहते हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं समाज के अंदर। तो कुछ लोग जो गड़बड़ करते हैं, मान ले किसी ने, जब ये शुरुआत हुई थी, किसी ने इसको गड़बड़ किया, अगर उन गड़बड़ करने वालों को मुश्किल से 2-4 लोग थे, उनके खिलाफ से एक्शन हो जाता, इमीडिएट अगर एक्शन हो जाता। वैसे तो एक का ही नाम था पहले, जहाँ से शुरुआत हुई, अगर उसको लेके जाएंगे, अगर उसके खिलाफ इमीडिएटली तुरंत जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता तो बात आगे नहीं बढ़ती। अगले वाले स्टेज पे आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम करता तो नहीं, इतना नहीं होता। तो बात बहुत हैं, लेकिन समाज में जिस प्रकार से इतना भेदभाव जो बढ़ता जा रहा है, और मजहब के नाम पर हमारे जो, चाहे वो राजनेता हों चाहे धार्मिक नेता हों, जब उन राजनेताओं को, विशेष रूप से धार्मिक नेताओं को जब स्टेज पे बुलाओगे, आज यहाँ खड़े करते हैं ना बुला करके, इस फिल्म के उस पर भी सारे यही बोलते हैं सब धर्म ठीक है, सब धर्म सच्ची बात करे, सब धर्म बराबर है। तो स्टेज पे वो अलग अलग नकली बातें करते हैं, और स्टेज से उतरते वो बदल जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, और ये बताने की ज़रूरत है कि भाई धर्म में और मजहब में बड़ा फ़र्क है। धर्म जो है वो इंसानियत है, मजहब ये लोगों ने बनाया हुआ है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, द मजहब मीन्स रिलीजन, रिलीजन इज लोकल एंड धर्म इज ग्लोबल। जो ग्लोबली सबको कंट्रोल करता है, ग्लोबल सबके लिए यूनिवर्सल है, वही असली धर्म है, वही इंसानियत है। जो कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, वो मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। पीछे आपका एक दीवान रिलीज हुआ था पिछले साल, आपने कुछ लिखते हैं, आप बुक रिलीज की थी आपने, तो मैं? कुछ फिल्मों में, जी हाँ,
मैं लिखना तो चाहता हूँ, ये पॉलिटिक्स में ऐसे धंधे में फंस गया। नहीं, आपने एक बुक रिलीज की थी दो एक साल पहले बैंड्रा मेरी में। मेरी किताब का नाम ही है तलाश इंसान की। अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे, मैंने तथाकथित जो सोकार्ड रिलीजन्स हैं सबके बारे में लिखा है और बहुत अच्छी एनालिसिस भी दी है कि आदमी के लिए सुख शांति समृद्धि आदमी को कैसे मिल सकती है और रास्ता सबसे अच्छा कौन है। तो अगर हम लोग किसी के बहकावे में न आकर के अपनी आंख और कान खोल करके रखें जो हमको सुख शांति समृद्धि दे सके। देखिए, धर्म की जो परिभाषा है, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग बैठे या सवाल आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। धर्म सबसे बड़ा वो है जो आपको इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से आपको जो है पूरी उन्नति के सके, आपकी पूरी प्रोग्रेस कर सके, मेटेरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं जी। और इसके साथ साथ आपकी जो दूसरी जो आपकी इच्छाएं हैं, स्पिरिचुअल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको भी संतुष्ट कर सके। जो है मजहब जो है आदमी आदमी में भेद करता हो, ये मेरे लोग हैं, इनको फायदा होना चाहिए, दूसरों को नहीं होना चाहिए। जो लोग स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हैं वो धर्म नहीं हो सकते, मजहब हो सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको किताब पढ़नी चाहिए। वैसे अभी भी मैं किताब लिख रहा हूँ, लेकिन वो किताब थोड़ा, वो मुझे मालूम नहीं कब पूरी होगी। वो किताब मैंने लिखा है, पॉलिटिशियन के बारे में लिख रहा हूँ मैं। वो किताब लिख रहा है कि माई एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस बिफोर आई जॉइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आने, अभी तो मैं भी पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं पॉलिटिशियन बना नहीं हूँ। तो लगता है पता नहीं कितना टाइम में, कुछ आजकल के लोगों को देख करके मुझे लगता है मैं नहीं बनूं तो वही अच्छा है, तो इसमें लगेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, 2013 के अंदर ही मैंने जितने फिल्म प्रोड्यूसर थे, काफ़ी लोग आए थे, फिल्म डायरेक्टर्स आए थे, राइटर्स भी आए थे, सबको मैंने बुलाया था और मैंने सब लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी, क्या हम ऐसी फिल्म नहीं बना सकते, क्या हम ऐसी फिल्म नहीं लिख सकते कि जो लोगों को जोड़ करके रख सके, लोगों को न बांटे, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर न बांटे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? केवल मात्र ऐसा इंसिडेंट हुआ है, केवल इंसिडेंट को पोर्ट्रे करना। बहुत लोग बोलते हैं साहब ऐसा तो सच्चाई है, एक इंसिडेंट भी सच्चा हो सकता है, लेकिन 100 में से मान लिया 1000 कहीं लोग रहते हो, एक आदमी ने कोई गड़बड़ कर दिया, वो सच्चा इंसिडेंट है, उसी के ऊपर पूरी फिल्म बना दें तो उसका मैसेज समाज को क्या जाएगा, हमको इसको भी सोचना चाहिए। हमको अफवाद पे न जा करके समाज इस बात को ज्यादा चाहता है, उसके फिल्म बनाने वाले को, लिखने वाले को उन बातों की तरफ भी सोचना है। हमको भी सुरक्षित रहना है, हमारे बच्चे, आगे वाली जनरेशन भी सुरक्षित रहें, आगे आने वाली जनरेशन आपस में मिलकर के कुछ काम कर सकें, हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये दंगे पर ये फिल्म बनी है और उसमें क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ और क्या उस पर उन्होंने फिल्म बनाया है, लेकिन उस फिल्म से लोगों तक क्या चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्या बात एक मैसेज के तौर पे क्या देना चाहते हैं। तो मैंने ये बात उनसे पूछी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मैसेज है। इस दंगे में कम ज़्यादा तो हुआ है, लोग मरे, नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन इंसानियत भी कुछ दिखाई दिया, इंसानियत भी नज़र आई। तो इंसानियत क्या है, हिंदू भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में, कि दोनों ने मिलकर क्या क्या चीज़ उन्होंने उसमें से क्या निकली, दोनों ने क्या निकली, एक अच्छी बात वो पेश करने की कोशिश की उन्होंने, और वो सुन के मुझे अच्छा लगा। फिल्म देखने के बाद लोगों को मालूम पड़ेगा, ये होना चाहिए दंगों पे भले फिल्म बनाए, लेकिन उस फिल्म से लोगों का फ़ायदा ये होना चाहिए कि भाई इससे कुछ बदलाव आए, आगे चल के ऐसे दंगे ना हो, है ना, और लोग समझने लगे कि भाई इसके पीछे क्या होता है, क्यों दंगे होते हैं। ये फिल्मों के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचे तो ज़रा आसान हो जाता है, और वो चीज़ है इसमें, वो ये सुन के अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगी। सर आजकल इस पे काफ़ी सारी मूवी आ रही हैं ऐसे उस पर लेकर, क्या? हाँ जी, इतना फिल्में तो बनेगी और उसमें यही कोशिश होती है कि एक एंटरटेनमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि पूरे दंगे दंगे दिखाएंगे। लोग थिएटर में क्यों आएंगे भाई, गाने भी चाहिए। हाँ, तो एक स्टोरी है, हीरो देव जो है वो मुजफ्फरनगर में क्यों आता है,
और कैसे क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, वो चीज़ है। एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी है, तो लोगों को मसाला भी चाहिए, मसाले के साथ जो कहना कहिए, तो वो बात है इस फिल्म में। सर क्या चल रहा है आजकल? हाँ, आजकल क्या प्रोजेक्ट रनिंग है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? अब मेरा अभी गोलमाल 4 कर रहा हूँ अगले महीने से जी, रोहित शेट्टी उनके साथ कर रहा हूँ, वही हमारा टीम। कितना गोलमाल रहेगा इस पर? हाँ? कितना गोलमाल रहेगा? अरे अब इस बार तो और ज़्यादा गोलमाल रहे, बहुत बढ़िया गोलमाल रहे। क्योंकि सर इसमें तब्बू जी और परिणीति चोपड़ा भी ऐड हुई है। ये सब पता है इनको यार, यस यस, मुझे नहीं पता अब वो ऐड हुई है, तब जी है। हाँ हाँ, मशीन में भी है, मशीन में गेस्ट अपीयरेंस किया मैंने उनके बेटे के लिए। बिल्कुल, अब्बास मस्तान भाई के साथ हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है और उनके साथ बहुत काम किया मैंने। वो फिल्म भी आ रही है मशीन। मुस्तफा के लिए क्या कहोगे? मुस्तफ़ा के लिए, मुस्तफ़ा अच्छा काम किया मुस्तफ़ा ने, मैंने कुछ सीन देखे हैं, बढ़िया काम किया है। और अब्बास मस्तान भाई के बेटे हैं तो अपने बेटे से अच्छा काम करवा के लेंगे और जान लगाएंगे। देखो कैसी फिल्म बनती है, ग्रेट डायरेक्टर्स हैं और अच्छी फिल्म होनी चाहिए। जब बेटे की बात की तो आपके बेटे के लॉन्च के लिए क्या कुछ कहोगे? क्या हो रहा है, किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है? मेरे बेटे ये जी हाँ जी, मेरा बेटा भी लगा हुआ अभी, स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल करके आएगा। क्या कॉमेडी में आएंगे क्या? नहीं, वो कुछ अलग ही लेके आएगा भाई। आज के बच्चे में क्या लेकर आएंगे हमें पता नहीं होता, हमको बताते भी नहीं है, वो उनके अंदर एक अलग आग होती है, वो लेके आ जाएंगे, करेंगे। सर एक सवाल है, काफ़ी हटके है, अपना कंप्यूटर किसको मानते हैं आजकल? एक टाइम था खाली आप ही कॉमेडी करते थे। हाँ, कॉमेडी आप ही करते थे, अब काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, उस टाइम में रियलिटी शोज वगैरह नहीं होते थे। हाँ, और मैं किसको मानता हूँ? हाँ। देखिए मैं अभी जितने लोग कॉमेडी कर रहे हैं सभी, कपिल भी अच्छा कर रहा है, सुनील ग्रोवर अच्छा कर रहे हैं, सुदेश लहरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कृष्णा भी कर रहे हैं, ये लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन फिल्मों में उभर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे, कोई ना कोई निकल के आएगा, जैसे हम आ गए, कोई ना कोई तो आएगा। आना चाहिए इनको, फिल्मों में आना चाहिए। थैंक यू सर। आपके हिसाब से फिल्मों में कौन अभी बताइए? नहीं जॉनी लीवर नए लड़कों को मैं फिल्में कम लेकिन देखता सर हूँ। जो फिल्में बनी, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, फिल्में फ्लॉप रही हैं, जो भी रही हैं। अच्छा सर लेकिन ये भी लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि कपिल हैं या जो भी हैं, क्वालिटी तो जो कंटेंट और क्वालिटी वो डेटोरेट हुआ है, क्योंकि आपके समय में इस तरह की नहीं थी कि क्वालिटी, जैसे आपने बाजीगर में भी काम किया, लेकिन कॉमेडी देते हो उसमें ऐसा नहीं कि आपने क्वालिटी को डिग्रेड किया है। ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहिए इस बारे में आप? हत्या से लेके अभी तक का, हत्या में भी आपका हर कॉमेडी में आपने नीट कॉमेडी की है, ये कहना चाहते हैं कि आज तो हमें नीट कॉमेडी नहीं लगती है। देखिए नीट कॉमेडी क्या कि हमने जिनसे सीखा है, जिनको देख देख के हम सीखे, हम तो कोई किसी क्लास में नहीं गए। हमारे टाइम में किशोर कुमार जी थे, महमूद साहब थे, और किशोर दोनों बहुत महान कलाकार लोग थे, और किशोर कुमार जी बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉमेडी करते थे, तो ये हमारे लिए वो आदर्श रहे। तो हमने उनसे सिखाया है और उनको देखा है, तो हम लोग जो कुछ किया, जो भी कुछ किया वो ज़माने में होता था। लेकिन आज के हालात कुछ अलग हैं, आज का माहौल अलग है, लोग कुछ और चाहते हैं, उस हिसाब से फिल्म बनती है, तो किसी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन नीट एंड क्लीन चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, बहुत घुसना पड़ता है, 100% देना पड़ता है। उसके लिए ना हमारे पास टाइम है, ना राइटरों के पास टाइम है, ना डायरेक्टरों के पास टाइम है। थैंक यू सर। जॉनी एक पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, क्या कोई पॉलिटिक्स में ऑफर आई होगी या कोई इंटरेस्ट है ज्वाइन करने में? नहीं भाई, क्या हुआ? क्या गलती की तो क्या? देखो अभिनेता 4 अक्षर होते हैं, अभिनेता। अगर मैं बन जाऊंगा नेता तो 2 अक्षर कम हो जाएंगे। आए को यार 4 लेके हो। सर एक आइडिया